हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रोथ रेट इन प्लांट के प्लांट के केस में किस तरीके से किस रेट से प्लांट की ग्रोथ प्रोसीड होती है। और जब भी हम प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ को स्टडी करते हैं तो हम लोग किस पैटर्न में उसको समझते हैं कि एक प्लांट किस तरीके के ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है। ये हम आज के लेसन से कवर करने वाले हैं एंड आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इससे आपके ना केवल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड डेफिनेटली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन दैट इज ग्रोथ रेट इन केस ऑफ प्लांट। ग्रोथ रेट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रोथ टर्म क्या होता है, व्हाट दिस ग्रोथ टर्म रिप्रेजेंट। इस ग्रोथ टर्म से आप क्या मानते हो, मतलब क्या चीज है ये, ग्रोथ एक्चुअल में होता क्या है, हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे ग्रोथ को। तो ग्रोथ देखिए, आप चाहे प्लांट सेल की बात करें चाहे आप एक एनिमल की बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है, अगर हम सेलुलर लेवल पर बात करते हैं तो उसके साइज में इंक्रीज होना। किसके साइज में, हम सेल की अगर बात कर रहे हैं तो एक सेल है हमारे पास और इस सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें ग्रोथ है। अगर हम कहेंगे इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है डिवीजन के बाद तो हम कहेंगे कि हमारा सेल ग्रोथ कर रहा है। लेंथ की टर्म में भी हम लोग ग्रोथ को मेजर करते हैं। उसी के साथ साइज हो गया, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, तो प्रोटोप्लाज्म के टर्म में भी हम लोग किसी भी सेल की ग्रोथ को मेजर करते हैं। मतलब अलग अलग सेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि आप कैसे ग्रोथ को मेजर करते हो। दो टर्म आती है, एक आता है ग्रोथ, एक हमारा टर्म आता है डेवलपमेंट। मेक श्योर आप इन दोनों चीजों से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड ग्रोथ इज डिफरेंट थिंग। जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारा एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस को इंक्लूड करते हैं। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के अंदर भी हम लोग इरिवर्सिबल चेंज की ही बात करते हैं, इसमें भी हमारे इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, बट इन दोनों ही टर्म के अंदर कुछ आपके डिफरेंसेस है। अब डिफरेंसेस क्या है देखिए, डेवलपमेंट हमारा एक ब्रॉड टर्म होता है। मैं सिर्फ आपको ये बेसिक समझा रही हूँ ताकि आपको ग्रोथ रेट अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो डेवलपमेंट की जब बात आती है ना, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है और इस डेवलपमेंट के अंदर हमारे दोनों चीजें आती हैं। जब आप ग्रोथ की बात करते हो वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा और मैच्योरेशन की बात करते हो वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। मतलब देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए, एक प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद उसमें मेच्योरिटी आती है, मेच्योर के बाद उसमें सेनेसेंस आता है एंड देन सेल की डेथ, मतलब सेल का डेथ अगर सेलुलर लेवल पे आप कहो तो, और प्लांट का डेथ हो जाता है अगर आप पूरे प्लांट की बात करते हो तो डेवलपमेंट के अंदर वो सारे चेंजेस आते हैं फ्रॉम सीडलिंग टू सेनेसेंस। सीडलिंग से लेके सेनेसेंस तक जितने भी चेंजेस आते हैं एक प्लांट की बॉडी के अंदर वो सारे के सारे हमारे डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। और जब आप ग्रोथ की बात करते हो ना तो इसमें हम सिंपली सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी कोई सेल ग्रो कर रही है या प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज विद दीज टू टर्म। सबसे पहले ग्रोथ की बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस दैट इज परमानेंट इन नेचर, जो आपके परमानेंट होंगे, यानी कि अगर किसी भी सेल के अंदर किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली वो आपका वापस रिवर्स नहीं हो सकता, अनचेंज है, परमानेंट है, ठीक है। और जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो इसका मतलब है इट मे बी रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट, या फिर प्लांट में या किसी इंडिविजुअल की अगर आप बात कर रहे हो तो। मतलब अगर मैं ग्रोथ को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ इट इज काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। एक एक टर्म आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर रही हैं। जब भी आप कोई भी बायोलॉजिकल कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप उसके बेसिक टर्म्स को समझ लेते हो, क्योंकि हर एक टर्म का अपना एक मतलब है। इरिवर्सिबल चेंज, परमानेंट चेंज, ठीक है। इरिवर्सिबल, परमानेंट चेंज सच एज इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, अगर आप ऑर्गन लेवल पर ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो, और इट्स पार्ट, और हम कह सकते हैं
अगर आप सेल की बात कर रहे हो देन इवन इट्स नॉट इट्स यस इवन एन इंडिविजुअल सेल, राइट। सो आज के लेसन के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ग्रोथ का कौन सा पैटर्न है जो प्लांट की बॉडी फॉलो करती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास एक बड़ी अच्छी पावर होती है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। और ये अनलिमिटेड ग्रोथ किस वजह से होती है, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए आपके पास ऐसी सेल का होना जरूरी है जो कंटिन्यूस डिवाइड करती जाए, जिनको प्लांट की एक्चुअल एज से उसके लाइफ साइकिल में चाहे कोई भी एज हो उसकी सेल्स ऐसी होनी चाहिए उसके पास जो कंटिन्यूस डिवाइड करती रहे। और आपको पता है कि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट कॉन्टिन्यूस डिवाइड करता रहता है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ होती है, रूट की टिप पर, शूट एपेक्स रीजन पर, या शूट टिप पर हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कॉन्टिन्यूस डिवाइड करती रहती है। उसी की वजह से प्लांट के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ रेट, और हमें जब किसी प्लांट का ग्रोथ अगर डिटेक्ट करना होता है, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्लांट किस ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस तरह की वो ग्रोथ शो कर रहा है, तो हम लोग उसे दो क्राइटेरिया से स्टडी करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट है क्या। तो ग्रोथ रेट एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये जो टर्म है ना ग्रोथ रेट, ये हमें क्या चीज बताता है कि हम लोग यहाँ पे ग्रोथ को स्टडी करेंगे, और ग्रोथ रेट का मतलब ये हमें वो बताएगा कि किस रेट से, किस स्पीड से आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ रेट हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म ऑफ साइज में, इन टर्म ऑफ नंबर में, लेंथ में, या प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में हम लोग मेजर करते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे साइज की बात है ना, हम कैसे कहेंगे कि भी हमारी सेल ग्रो कर रही है, अगर हम सेलुलर पर स्टडी करें तो हम कहेंगे ना कि अगर उस सेल का साइज पहले इतना था और इतने से वो इतनी बड़ी हो गई, मतलब डेफिनेटली वो ग्रो हुई है। क्यों ग्रो हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो सेल ग्रो हुई। तो प्रोटोप्लाज्म के टर्म पे हम लोग ग्रोथ स्टडी करते हैं और साइज के टर्म पे, है ना। नंबर की बात कैसी है, आपको पता है ना, जब स्टार्टिंग फेज पर हमारे पास सिंपल एक जायगोट होता है। जायगोट क्या है, ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल है हमारी। और इसी सिंगल सेल से हमारा पहले मोरूला बनेगा, डिवीजन होके फिर उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा, मतलब बहुत सारी सेल्स बन जाती है ना, गैस्ट्रुलेशन होगा, और उसके बाद कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ओके, हम इसको ग्रीन से डिनोट कर लेते हैं, यस, ठीक है। तो कंप्लीट प्लांट अगर बन गया तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल ही तो इंक्रीज हुए। पहले एक सिंगल सेल थी, फिर यहाँ पे बहुत सारे सेल बन गए, और प्लांट के अंदर तो और भी ज्यादा सेल है। तो ये नंबर ऑफ सेल की बात अगर टर्म में हम ग्रोथ को स्टडी करते हैं। तो लेंथ की बात आए तो आपने देखा होगा कि पोलन ट्यूब, हमारी पोलन ट्यूब की केस में क्या होता है कि सिंपल एक पोलन ग्रेन होता है ना। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर शेड आउट होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है और एक पोलन ट्यूब बन जाती है इलोंगेटेड सी। तो वो भी तो वहां पे तो सेल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब वो ग्रो कर रही है। इसलिए जब भी हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें हम किसी भी सेल के साइज या वेट को उसके टाइम के साथ हम लोग प्लॉट करते हैं। मतलब ये देखो, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है तो आपको पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किन दो चीजों के बीच में प्लॉट करेंगे, पहला टाइम, क्योंकि अगर हमें ये चीज समझनी है किस रेट से प्लांट ग्रो कर रहा है तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। किसके बीच में रिलेशन, कि ग्रोथ हो रही है लेकिन वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ और टाइम का हमें रिलेशन देखना पड़ेगा, है ना। कि भी हमारा, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए एक वाटरमेलन का जो सेल होता है ना, वाटरमेलन का सेल हमारा यस 1 घंटे के अंदर वो इतना ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, साइज में ग्रो कर जाता है कि वो अपनी, मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास वाटरमेलन की एक सिंगल सेल थी, अगर 1 घंटे का टाइम उसको डिवाइड होने का दो ना आप, तो पता है वो कितना बड़ा हो जाता है साइज में,
3,50,000 इंटू वो अपने साइज का पहली सेल का 3,00,000 इंटू 3,50,000 इंटू वो मतलब 3,50,000 टाइम्स वो अपनी पहली सेल के कंपैरिजन में साइज में बड़ा हो जाता है ना। तो मतलब हम लोग को जब भी किसी भी सेल या किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन या प्लांट का अगर हमें कंप्लीट ग्रोथ देखना है तो हम लोग उसे ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं और उसमें हम लोग प्लॉट करते हैं, एक रिलेशन यहाँ से प्लॉट करते हैं किसके बीच में, ग्रोथ और टाइम के बीच में। ठीक है, सो हमारा वाई एक्सिस पे ग्रोथ होगा और हमारे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रख लिया। ठीक है, तो ग्रोथ रेट आपका दो टाइप से हो सकता है। अच्छा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा ग्रोथ कर्व। दिस इज ग्रोथ कर्व जो हमें ये डिपिक्ट करेगा कि टाइम चेंज होने के साथ साथ प्लांट के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर लू, व्हाट इज ग्रोथ रेट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is a graphical representation किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ द साइज और वेट of an organism against time। ठीक है, और इसी को हम लोग ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि कितना ग्रोथ हुआ है टाइम के साथ में। अब ये जो ग्रोथ कर्व है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। देखो, आपको इन जनरल आपको ग्रोथ पैटर्न कैसा मिलेगा, मान लो ये ग्रोथ पैटर्न आपको मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा ग्रोथ भी चेंज हो रहा है। अब आपको सबसे पहले आपको ये जो ग्राफ है ना उसको स्टडी करना आना चाहिए, आपको रीड आउट करना आना चाहिए, उसको डिकोड करना आना चाहिए। तो देखिए इस ग्राफ से हमें क्या मिला, मान लो हमें एक ऐसा प्लॉट मिला, तो उससे हम क्या देखेंगे, हमने यहां से एक रीडिंग यहां पे ली, एक रीडिंग हमें यहां से मिली, एक रीडिंग हमें यहां से मिली। तो इस चीज में हमें क्या मिला कि हमारा ग्रोथ भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, और उसी के साथ हमारा ये जो ग्रोथ रेट, जो एक कर्व है ना, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा ग्रोथ के रेट को। तो आप देख रहे हो टाइम के चेंज होने के साथ साथ ग्रोथ भी चेंज हो रही है ना। तो ये क्या है, एक टाइप का यूनिफॉर्म पैटर्न है। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब अगर एक कांस्टेंट टाइम के साथ, मतलब हम कहें कि हमने एक टाइम पीरियड ले लिया कि विद इन दिस टाइम पीरियड इतना अगर ग्रोथ हो रहा है, वो भी कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न को वो ग्रोथ फॉलो कर रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए ग्रोथ कर्व जो होते हैं ना, जो हमने कही ये हमारा ग्रोथ कर्व है। अब ये ग्रोथ कर्व दो तरीके का होता है। जब आप बात करते हो किसकी, हम बात करते हैं प्लांट की। जब हम करते हैं प्लांट ग्रोथ की तो हम कहते हैं कि दो टाइप से कर्व होगा, दो तरीके से आपको उसमें कर्व देखने को मिलेगा। एक ग्रोथ कर्व होता है अर्थमेटिक टाइप, अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व, प्लांट की सेल ही है ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व को भी फॉलो करती हैं। और एक हमारा ग्रोथ रेट है या ग्रोथ कर्व आप इसे बोल सकते हो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है जी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज होगा ना वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होगा। मतलब ये कि सपोज कीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज के अंदर मेरे पास एक सेल थी, है ना, वो एक सेल डिवाइड हुई। एक सेकेंड मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। हाँ देखिए, स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास एक सेल थी, ठीक है, ये मेरे पास एक सिंगल सेल था। ये सेल माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करेगी, माइटोसिस को परफॉर्म करेगी और उसके बाद ये दो सेल बना लेगी। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ये जो मेरी पीछे वाली सेल है ना, अच्छा इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ, उसको किसी और कलर में हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक डिवीजन की तो नंबर हमारा अर्थमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लो ये मेरी सेल थी, इसने माइटोसिस को परफॉर्म किया और ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा, फिर से मेरी ये जो आगे वाली सेल है ना ये फिर से डिवाइड करेगी और ये एक और सेल को फिर से बना देगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक और सेल, मेरी ये वाली जो सेल थी पीछे चली गई और ये मेरी नई सेल बन गई। ठीक है,
तो क्या होगा, जो पीछे वाली सेल्स है ना वो क्या करेगी, वो डिफरेंशिएट होने के लिए चली जाएगी, यानी कि पीछे वाली सेल्स जो मेरी ओल्डर सेल है वो डिफरेंशिएट होती रहेंगी, और जो आगे वाली मेरी सेल्स थी उसी के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, वो फर्दर डिवाइड होते होते नई सेल की फॉर्मेशन करेगी। अच्छा, आई थिंक आपको नहीं समझ आया, चलो मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में एक सेल था और इस सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ये मेरा सेल था, इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ये अर्थमेटिकली जब डिवाइड करेगी तो मान लीजिए सबसे पहले इसने एक डिवीजन परफॉर्म किया, उसके बाद ये दो सेल बन गई, ठीक है। मान लो ये मेरी दो सेल बन गई है ना, एक ये मेरी नई मतलब डिवाइड होके इसने दो सेल की फॉर्मेशन कर दी। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करेगी और डिवीजन के बाद ये क्या करेगी, खुद डिवाइड होके फिर से दो सेल इसने बना लिया, और जो सेल मेरा पहला बना था वो थोड़ा पीछे चला गया और वो डिफरेंशिएट होने लग गई, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला सेल दिख रहे हो, जो फर्स्ट डिवीजन में हमारी ग्रीन सेल बनी थी, ये वाली सेल हमारी यहाँ है, ये वाली सेल ने फर्दर डिवाइड होके दो सेल बना दी, तो ये वाली सेल तो डिफरेंशिएट होने लगेगी, डिफरेंशिएशन के लिए चली जाएगी, मतलब अपना फंक्शन अपना फेट लेने के लिए चली जाएगी, और आगे फर्दर फिर से मेरी ये सेल डिवाइड करेगी, तो आगे मुझे क्या कंडीशन मिलेगी, इस कंडीशन को मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर देती हूँ। आगे मुझे क्या मिलेगा, अच्छा हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चीज को समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास सेल था, ये सेल डिवाइड हुआ, इसने दो सेल बना ली। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ, हमारा सेल था, उसने फिर से डिवाइड किया और उसने यहाँ पे एक और सेल बना लिया, लेकिन जो अब मेरा पुराना सेल था वो मेरा सेल डिफरेंशिएट होने के लिए चला गया। सो दिस वन इज दिस सेल, और ये सेल मेरी वापस होके माइटोसिस परफॉर्म करके इसने ये सेल बना दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसने फिर से डिवाइड किया, ठीक है, मतलब अर्थमेटिकली नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये सेल मेरी फिर से डिवाइड हो गई, और आप देखते हो कि उसके पीछे वाली सेल्स थी वो मेरी अगेन डिफरेंशिएट होने के लिए चली गई। तो देख रहे हो आप, ये वाली सेल ये है, ये वाली सेल मेरी ये है, ठीक है। फिर से एक और माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म होगा, फिर से ये मेरी सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड होने के बाद ये फिर से एक और सेल बना देगी, ठीक है। और अगेन हमारी जो पीछे वाली सेल्स है वो डिफरेंशिएट होने के लिए चली जाएगी, तो ये अब 3 नंबर हो गई। देख पा रहे हो आप, मतलब अर्थमेटिक डिवीजन के अंदर सिर्फ एक ही सेल है जो डिवाइड होगी, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल सेल है हमारी जो डिवीजन कैपेबिलिटी रखती है, बाकी सेल अपना फेट अटेन कर लेती हैं, वो डिफरेंशिएट होने के लिए चली जाती हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जियोमेट्रिक की, चलो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज अर्थमेटिक टाइप ऑफ डिवीजन, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। और इस अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को, इस पैटर्न को फॉलो करने वाली सेल कौन सी होती हैं, इस पैटर्न को फॉलो करती हैं जैसे कि हमारी रूट की जो सेल्स होती हैं, रूट सेल्स, जिसकी प्रॉपर्टी मैं अलग से आपको लिखाऊंगी, पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो येलो कलर वाली सेल है ना, इनके पास क्या है, दी सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, ये सेल डिवाइड कर सकती है, तो इनके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड कर सकती है। और जो आपको ग्रीन सेल दिख रही है ना, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। क्यों कैपेसिटी इन्होंने लूज कर दी, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होने के लिए चली गई, तो ये होता है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं जियोमेट्रिक की, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर मेरे पास एक सेल थी, उसने डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद सेम वैसे ही दो सेल बन गई, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों ही सेल कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, तो अब ये दोनों सेल अगर ये डिवाइड करेंगी तो दो सेल मेरा इससे बन गया, इस वाली सेल से बन गया, है ना, और ये भी फर्दर डिवाइड करेगी, तो दो सेल मेरा इससे बन गया। हम इसको अलग कलर से डिनोट कर लें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए ना कौन सी सेल से क्या बन रहा है, ठीक है। मान लो ये सेल ने डिवाइड होके ये सेल बना लिया, तो फर्दर ये आगे भी डिवाइड होगी, और ये डिवाइड होगी तो दो सेल इस सेल ने बनाया डिवाइड होके, और फिर दो सेल हमारा इससे बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, आगे अगेन ये डिवीजन परफॉर्म करेगी, अब ये चारों ही सेल हमारी कैपेबल है डिवीजन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये फर्दर हमारा डिवाइड करके यहां से 4 सेल यहां से बन गया, और फिर अगेन हमारी ग्रीन वाली सेल्स भी कैपेबल है, ये भी डिवाइड कर सकती है, तो ऑफ कोर्स ये भी किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये भी आगे फर्दर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगी, है ना।
तो ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्या होता है, हर एक सेल कैपेबल होती है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एवरी सेल इज कैपेबल टू डिवाइड। क्लियर गाइस। और ये जो आपको जी ये पैटर्न है ना, ये आपको तब देखने को मिलता है जब जायगोट से प्लांट की एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है। तो जब प्लांट एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है ना, तो जायगोट डिवीजन के बाद जितनी भी सेल्स बनती है, उन हर सेल के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो आगे डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी के अंदर आपको दो टाइप का ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, एक होता है जियोमेट्रिक, दूसरा हमारा होता है कौन सा, अर्थमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं दिस इज जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है ग्रोथ पैटर्न, जियोमेट्रिक और अर्थमेट्रिक दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर है जी। ओके, तो अब देखिए अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए अर्थमेटिक का डिवीजन तो अभी आपको समझ में आ गया। तो जब अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी की हम यहां से बात करते हैं, दोनों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। ये हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और उसी के साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को, राइट। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, देखिए पहली चीज, ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ रेट है ना, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर यहां पे रेट ऑफ ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, इसमें डायनामिक होता है, यस, ठीक है। इसमें हमारी कुछ सिलेक्टिव सेल, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर कुछ सिलेक्टिव सेल्स हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की, लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर एवरी सिंगल सेल हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट मेनली आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको शूट में, और शूट में भी कहा, हमारी टिप रीजन में, ठीक है। तो शूट और हमारा रूट, शूट एंड रूट टिप के अंदर मेनली आपकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, वो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को फॉलो करती हैं कि नई सेल को फॉर्मेशन, नई सेल की फॉर्मेशन होती चली जाएगी और जो पुरानी सेल है वो डिफरेंशिएट होती चली जाएगी, ठीक है। और इसमें जब हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इसमें हमारा एग्जांपल आता है जायगोट। हमारा जो जायगोट है या एम्ब्रॉय की जो सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर हमें जो कर्व मिलेगा ना, जो ग्रोथ कर्व हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था यहाँ पे, ये जो ग्रोथ कर्व हमने देखा था ना, यूनिफॉर्म पैटर्न वाला ग्रोथ कर्व, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें अर्थमेटिक के अंदर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं अ लीनियर कर्व is obtained on plotting the length of organ against the time। अगर हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें यहाँ पे कैसा पैटर्न मिलेगा, हमें लीनियर पैटर्न मिलेगा, जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग ग्रोथ के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अर्थमेटिक। इसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ पैटर्न आपको किस टाइप की ग्रोथ में देखने को मिलेगा, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में। सो मेक श्योर आप इस चीज को याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज कि जो डिवीजन इसमें फॉलो होता है दैट इज ओनली माइटोसिस। सिर्फ माइटोसिस है इसमें, माइटोटिक सेल डिवीजन ही इसके अंदर परफॉर्म होता है। और इसके अंदर एक सिंगल डॉटर सेल है जो कंटिन्यू टू डिवाइड, मतलब एक ही सेल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, बाकी सारी डिफरेंशिएट होती रहती है, मेच्योरिटी को अटेन करती रहती है। तो इसके लिए हमारी एक इक्वेशन है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो इक्वेशन हमारी क्या है, एल टी इज इक्वल टू एल नोड प्लस आर टी, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, एल टी इज लेंथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेंथ की टर्म में लेंथ को लेके टाइम के साथ, लेंथ को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, तो एल रिप्रेजेंट लेंथ और एल टी का मतलब है लेंथ एट टाइम टी। एल नोड का मतलब
लेंथ एट इनिशियल स्टेज, आर है हमारा ग्रोथ रेट, और टी तो आपको पता ही है, दिस इज आवर टेम्परेचर, ठीक है, एट टाइम टी, जिसमें हमारी मतलब जितना टाइम चेंज हुआ है ग्रोथ में वो, ठीक है। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात करें तो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में जनरली हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में एक लेग फेज होगी, उसके बाद लॉग फेज होगी, यानी कि सेल हमारी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे मेनली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है, लेकिन ऑफ कोर्स नेचुरल कंडीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है ना फॉलो नहीं होता। इसलिए जब हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट फेजेस देखने को मिलती हैं। और वो इंपॉर्टेंट फेजेस कौन सी है, सबसे पहली लैग फेज, लैग फेज जिसको प्रेपरेटरी फेज भी कहा जाता है या इनिशियल या बिगिनिंग फेज कहा जाता है। दूसरी फेज होती है लॉग फेज, लॉग फेज का मतलब एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करे जा रही हैं। और एक थर्ड फेज आता है जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। अब ये स्टेशनरी फेज इसलिए आता है क्योंकि नेचुरल कंडीशन में कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता। नेचुरल कंडीशन में हमेशा किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी या वेस्ट मटेरियल के एक्यूमुलेशन या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से स्टेशनरी फेज आता ही आता है ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो थर्ड इसका फेज है स्टेशनरी फेज, जिसको स्टेडी फेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को देने वाले हमारे साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम है ब्लैकमैन्स इक्वेशन। ये ब्लैकमैन्स इक्वेशन जो है ना, इससे हम लोग जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात आती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हमें कैसा ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, जैसे इसके अंदर हमें यूनिफॉर्म पैटर्न या कहीं लीनियर कर्व देखने को मिला था, वैसे ही ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हमें जे शेप कर्व और सिग्मोइड एस शेप कर्व भी हमें इसी में देखने को मिलता है। दो टाइप के हमारे कर्व है, दोनों टाइप के कर्व को हम लोग इसमें आगे स्टडी करेंगे। पहले हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। सो ब्लैकमैन इक्वेशन हमारा क्या कहता है कि अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व आपको मिल रहा है तो आप उसे कैसे प्लॉट करोगे, आप उसके पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हो रही, यानी कि जे शेप अगर हमें कर्व मिल रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, W1 इज इक्वल टू W नोड E, और E का हमारे यहाँ पे है पावर RT। अब देखिए ये W क्या है, दिस W रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे हम साइज की बात करते हैं, सो दिस रिप्रेजेंट द फाइनल साइज। और फाइनल साइज में भी क्या हमारा वेट, हाइट या नंबर उसका क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो सेल का वेट इंक्रीज हुआ या हाइट या उसका नंबर, ठीक है। वी नोड जो कि हमारा इनिशियल साइज को बताता है, आर इज इक्वल टू रेट, और टी हमारा टाइम है, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ग्रोथ, आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, और ई इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। और ये ग्रोथ रेट एक्चुअली क्या है, ये आर क्या है, अगर मैं आर को डिफाइन करूं ना तो इट इज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। आर को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। क्लियर है जी। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि प्लांट के केस में हमें दो टाइप के ग्रोथ रेट, हम लोग प्लांट की ग्रोथ को दो टाइप से मेजर करते हैं। पहला जब आपका प्लांट अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को फॉलो करे, दूसरा जब वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करे। अगर अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, लीनियर कर्व मिलेगा और उसमें सिर्फ एक ही सिंगल डॉटर सेल होगी जो कैपेबल होगी डिवाइड करने के लिए। ज्योमेट्रिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हर एक सेल के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है। और इसमें हमें दो टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं जे शेप और एस शेप। अगर हमें अर्थमेटिक ग्रोथ रेट निकालना है तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट हमें कैलकुलेट करना है देन दिस विल बी द इक्वेशन, जिसे हम लोग ब्लैकमैन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, ठीक है। अब हम लोग जे शेप और सिग्मोइड शेप के कर्व को स्टडी करते हैं। व्हाट आर दीज शेप डिपिक्ट,
जे शेप ग्रोथ कर्व and the S-shape growth curve. J-shape growth curve which is a kind of exponential growth, मतलब यहाँ पे हमारा जो भी सेल होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा। एस शेप्ड ग्रोथ कर्व के अंदर हमें एक स्टेशनरी फेज भी मिलती है और वो स्टेशनरी फेज हमारा डिपिक्ट करता है एस शेप या हम कहें सिग्मोइड शेप। और नेचुरल कंडीशन में जो कर्व हमें देखने को मिलता है ना, दैट इज एस शेप और सिग्मोइड शेप। ठीक है, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा स्टेशनरी फेज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर प्लॉट करें हम दोनों कर्व को तो देखिए, सबसे पहले जे शेप कर्व की बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा था, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व के अंदर मेनली हमें 3 फेज देखने को मिलती है ना। मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया था, लैग फेज, लोग फेज और हमारा स्टेशनरी फेज, राइट। ये 3 फेज की हमने बात करी थी, है ना। जब हम जे शेप ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो हमें ये दो शेप तो मतलब सॉरी ये दो फेज तो उसके अंदर होती है, बट उसमें कोई स्टेशनरी फेज नहीं होता, क्योंकि उसमें सेल हमारी एक्सपोनेंशियली ग्रो करे जा रही है, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ना। लेकिन नेचुरल कंडीशन के अंदर हमेशा कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है, इसलिए स्टेशनरी फेज हमारा नेचुरल कंडीशन को डिपिक्ट करता है कि कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर आने की वजह से जे शेप हमारा सिग्मोइड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम प्लॉट की बात करें तो हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए, जे शेप ग्रोथ कर्व के अंदर हमारा कर्व हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, बिकॉज ग्रोथ अगेंस्ट टाइम ये हमारा प्लॉट होता है। ठीक है, और ये प्लॉट कैसा होगा, तो जब आप बात कर रहे हो ना जे शेप कर्व की, तुम्हारा प्लॉट देखिए कुछ ऐसा होगा, राइट। अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये जो फेज दिख रहा है, यहां तक का आपको फेज दिख रहा है, ये वाला फेज, इस फेज में बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है ना। तो ये फेज क्या चीज दिखा रहा है कि इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए बहुत ही स्लो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ये वाला जो फेज है इसको हम कहते हैं लैग फेज। और उससे आगे आपको दिख रहा है कि सेल कितना फास्ट ग्रोथ किया है, तो दिस वन इज लोग फेज। इस लोग फेज कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, जहां सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर है ना। लेकिन एनवायरमेंट में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से दिस कर्व विल टर्न इनटू सिग्मोइड कर्व। और अगर सिग्मोइड कर्व की बात करते हैं तो सिग्मोइड कर्व हमें किस तरीके का मिलेगा, तो सिग्मोइड कर्व में हमें देखने को मिलेगा हियर इज टाइम और इस साइड हमारा ग्रोथ हो गया, राइट। और हमारा प्लॉट हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके, पहले तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये कर्व हमारा स्टेशनरी फेज में आता है। अगर आप सिर्फ यहां तक की लाइन देखो ना, तो यहां तक को आपको क्या दिख रहा है, जे शेप कर्व ही तो दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन आगे क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर आने की वजह से ये कर्व हमारा सिग्मोइडल बन जाता है। तो ये है हमारा सिग्मोइडल कर्व। अब इस सिग्मोइडल कर्व में आप देखिए, दिस वन इज लैग फेज, दिस वन इज लोग फेज, और ये जो फेज है दिस वन इज स्टेशनरी फेज, और इसी फेज को सेनेसेंस फेज भी कह दिया जाता है। सेनेसेंस फेज या कहीं फुल्ली मेच्योरिटी वाला फेज भी होता है, कि यहाँ पर सेल हमारी फुल्ली मेच्योर हो जाती है, आगे वो डिवाइड भी नहीं करती है ना। तो ये हमारा सिग्मोइडल कर्व। तो 2 टाइप के हमारे ग्रोथ कर्व होते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न के अंदर, जे शेप और सिग्मोइड शेप, जिसमें जो सिग्मोइड शेप है, जो हमारा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, ये हमारा नेचुरल कंडीशन के अंदर पाया जाता है।
सो आई होप गाइस कि आपको ग्रोथ रेट पैटर्न इन केस ऑफ प्लांट समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.